जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तनाव, डिप्रेशन, नाना भांति की चिंताएं बहुत लोगों के मन में रहती हैं और सबके मन में ये रहता है कि इसके लिए हम ऐसा कौन सा साधारण सा उपाय करें जीवन में कि जिससे हम अपने मन को प्रसन्न कर सकें। कई बार इस हेतु हम नाना प्रकार की औषधियाँ भी लेते हैं, मेडिकल सहारा लेते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में भी इस प्रकार की बहुत आसान और ऐसे दान बताए गए हैं कि जिनको करने से जिन लोगों के मन में हमेशा भ्रांति बनी रहती हो, किसी भी चीज़ को लेकर के दिमाग हमेशा दो तरफ दौड़ता रहता हो, या मन में एकाग्रता ना रहती हो, मन में हर समय चिंता आपके मन में बनी रहती हो, ऐसी स्थिति में हम क्या करें? हमारे बच्चे हैं, अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हैं, सब्जेक्ट को देखते नहीं है ढंग से और चिंता में डूब जाते हैं। क्वेश्चन पेपर सामने आता है, चिंता में डूब जाते हैं। आपके कोई भी काम आपको दे दिया गया, उस काम का वजन आपको बहुत लगने लगता है और काम चिंता की वजह से आप कर नहीं पाते हैं। तो ऐसी बहुत लोगों के साथ स्थितियाँ रहती हैं कि अब हम क्या करें? मन में किसी भी चीज़ को लेकर के जल्द घबराहट हो जाना। उस सब के लिए बुध ग्रह बहुत अच्छे होते हैं। बुध चंद्रमा मन को संतोष देते हैं, लेकिन चंद्रमा के अंदर यानी कि मन के अंदर जो उठक पटक रहती है ना आपके विचारों की, वो बुध देते हैं। इसलिए हमें बुधवार का दान अवश्य करना चाहिए। तो छोटा सा सब्जेक्ट है, अपनी ज्ञान विज्ञान के लिए इसे सुनिएगा ज़रूर। आज का पंचांग 4 मई सन 2022, दिन बुधवार, बैसाख माह शुक्ल पक्ष, संवत 2079। तिथि आज 7:30 बजे के आसपास तक तृतीया, फिर चतुर्थी तिथि लग जाएगी। नक्षत्र मृगशिरा, राहु काल 12 से 1:30, दिशा शूल उत्तर पूर्व दिशा। हम प्रतिदिन आपको राहु काल का समय दे देते हैं, दिशा शूल दे देते हैं। दिशा शूल का मायना क्या है? जैसे आज है उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट, तो आज हमें नॉर्थ ईस्ट की जो यात्राएं हैं वो स्थगित कर देनी चाहिए। बहुत लोग हंसेंगे, अरे ये क्या मतलब हुआ? किसी का जाना जरूरी हो, किसी का कोई एग्जाम हो, किसी की जॉब ही उस साइड में हो, तो क्या वो जॉब छोड़ दे? नहीं। कभी कभी जो व्यक्ति घर से बाहर निकलते हैं या किसी विशेष काम के लिए जा रहे हैं और 100 बार भगवान को हाथ जोड़ के जा रहे हैं कि हे परमात्मा ये काम बन जाए, और बुधवार का दिन हो और दिशा कौन सी हो? नॉर्थ ईस्ट, ये उनके लिए है। जो प्रतिदिन का जिनका कोई रूटीन वाला काम होता है वहाँ तो वो आपका रूटीन बना हुआ है, लेकिन जो किसी काम को कभी कभी करते हैं या इस मंशा से किसी दिशा में जाते हैं, हे भगवान आज हमारा काम बन जाए, उनके लिए ये दिशाशूल वास्तव में होता है। अब इसके परिहार भी हैं, यानी कि इसके कुछ उपाय भी होते हैं, वो हमने अलग एपिसोड में बताए हुए थे कि आपको जाना ही पड़ जाए तो आप क्या करके जाएं। ठीक है, अब इस सब्जेक्ट पे आ जाते हैं। जो हम बता रहे थे कि मन के विचारों की उठक पुठक से आप कई बार परेशान हो जाते हैं। आप किसी भी कार्य क्षेत्र में प्रॉपरली उस चीज़ को नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में मन और चित्त को सुंदर बनाने के लिए हमें बुध का दान अवश्य करना चाहिए। बुध के बीजात्मक मंत्र को भी हमें बुधवार पढ़ना चाहिए। तो दान में क्या आता है? बहुत लोग आपने देखे हैं पन्ना पहने रहते हैं, तो पन्ना अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, दिमाग को ठंडक देता है। चंद्रमा आपके विचारों को मजबूत करता है, आपकी मन की शीतलता को बढ़ाता है, मन में शांति देता है चंद्रमा। और बुध मन में जो विचारों के घोड़े दौड़ रहे होते हैं उन पे लगाम कस लेता है, समझे? तो इसलिए अगर दान करना चाहें ऐसी स्थिति में तो चंद्रमा का भी बहुत अच्छा है, सोमवार के दिन और बुधवार के दिन बुध का दान। दोनों के मंत्र भी यदि हो सके तो सोमवार के दिन चंद्रमा का मंत्र पढ़ लिया करें एक माला, बुधवार के दिन बुध का मंत्र पढ़ लिया करें। चंद्रमा का मंत्र भी लिखवा देते हैं,
बुध का मंत्र भी लिखवा देते हैं। आप अपने स्क्रीन के ऊपर देखिए और लिखिए। लिखे हैं चंद्र मंत्र, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्राय नमः। पुनः सुने, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्राय नमः। बुध मंत्र भी लिखे हैं, ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः। पुनः ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः। ये बुध मंत्र हुआ। बुधवार के दिन एक माला इसकी कर लें, सोमवार के दिन एक माला इसकी कर लें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दान की बात करते हैं तो सोमवार का सफेद दान होता है, चीनी हो गया, चावल हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, सफेद मिठाई हो गई, वस्त्र हो गया। बुध की बात करें तो सबसे अच्छा पक्षियों को बाजरा डाल दें या साबुत मूंग की दाल रात को भिगो दें, मंगलवार की रात को, बुधवार की सुबह डाल ही दिया करें, बहुत अच्छी बात है। और गौशाला कोई आसपास हो तो वहां जाकर के हरा चारा डाल दें। अब उन उपदेशकों के लिए बात कर देता हूं जो बड़े उपदेश दे देते हैं, अरे शर्मा जी आपको पता नहीं कि बुध इतनी डिग्री का है तो इसका दान नहीं करना चाहिए। आजकल ऐसे लोग बहुत हैं जो कैंची लेके बैठे रहते हैं काट छाट के लिए, ये लोग ज़्यादा हैं आजकल। वो आपको भी कुछ करने नहीं देते और कई बार वो अच्छे अच्छों को हिला देते हैं। अब उनके लिए सुन लें कि साहब आपका बुध चाहे 2 डिग्री का हो या 100 डिग्री का हो, मित्र राशि का हो, अमित्र राशि का हो, पक्षियों को दाना खिला दोगे तो ये बुरी बात है क्या? किसी का पेट भरने से भी भला कभी कोई नाराज होता है? इस बात को आप दूसरे रूप से समझ लें, एक सामाजिक रूप से समझ लें, खुले रूप से समझ लें। तो किसी को उपदेश दीजिए, ऐसा मत दीजिए कि किसी का कर्म को भी आप बिगाड़ दें। तो मैं ऐसे उपदेशकों के लिए ये उपदेश मैं भी दे रहा हूं। आप गाय को हरा चारा खिला देते हैं जाके बुधवार के दिन, क्या बुध बिगाड़ लेगा आपका? बताइए। कितनी भी डिग्री का आपका बुध हो, किसी भी ग्रह के साथ बैठा हो, तो बुध क्या कर लेगा आपका? आप अपने शत्रु को भी यदि पैर प्रतिदिन छुएंगे तो शत्रु भी पिघल जाएगा कि यार मैं इसको इतना बुरा भला कहता हूं, कई बार डंडा भी इसको मारा है और देखो यार ये आदमी तो हमारी इज्जत करता है। तो भैया हर चीज किताबी पढ़ के भी नहीं होती, ये खाली किताबों के आप फार्मूले पढ़ पढ़ के ये उपदेश झाड़ देते हैं, समझे? तो इसीलिए मैं अपने सभी दर्शकों से कहना चाहता हूं, सुनिएगा सबकी लेकिन करिएगा अपने मन की, जो आपके मन को जचती है। कई बार डॉक्टर साहब आपको इतनी सारी मेडिसिन दे देते हैं, आप लाते ही नहीं बाजार से उतनी सारी, आप कहते नहीं 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 भैया सिर्फ 2 दिन की दीजिए। अरे डॉक्टर साहब ने तो मैडम 10 दिन की लिखी है, नहीं आप 2 दिन की दीजिए। कहते हैं ना, आपका बुद्धि विवेक काम करता है, आपको पता लग जाता है कि अगर हम ठीक हो गए तो फिर आगे देखेंगे, नहीं तो हम रोक देंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं अपने मनोविज्ञान पर भी टिकी हुई हैं। हर चीज ये नहीं कि किताबी कीड़ा होना चाहिए, बस मुझे ये आपको समझाना है। तो बुधवार के दिन आप गौ माता को जाकर के हरा चारा खिलावें, पक्षियों को दाना डालें और इस प्रकार की भ्रांतक बातों में, भ्रांतिपूर्ण बातों में कदापि फंसने का प्रयास न करें कि मेरा बुध इतने डिग्री का है तो मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे वो नहीं करना चाहिए। बहुत लोग कह देते हैं आपके शनि ऐसे हैं तो आपको तो काला रंग देखना भी नहीं चाहिए, छूना भी नहीं चाहिए, तो सिर मुंडवा दें क्या? सिर पे बाल कैसे हैं? उनसे पूछो आप एक बार, अगर काले रंग से उन्हें इतनी आपत्ति है तो उनसे एक बार पूछिए तो सही कि जनाबे आली अब क्या करें, जो सिर पे काले बाल हैं इनका क्या करें, इन पे भी उस तरह फिरवा दें क्या? आँख के अंदर जो आपकी पुतली है, रेटिना है, ब्लैक रंग की है, अब इसको कैसे निकालोगे आप? सूर्य के अंदर 7 पराबैंगनी किरणें होती हैं, वायलेट किरणें होती हैं, उसमें 7 रंग हैं। अब कैसे आप सूर्य नारायण को उपदेश देंगे कि साहब एक रंग मत फेंकिए हमारे ऊपर? तो बहुत सारी बातें इतनी अनपढ़ता फोड़ता वाली आ गई हैं ज्योतिष में कि आप ये समझ लीजिएगा। आज हमारा 996वां एपिसोड है नई सीरीज का, 1000 एपिसोड 2-4 दिन में हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से इससे पहले भी कम से कम हमने 10,000 एपिसोड बनाए होंगे, 10,000 एपिसोड। अगर अपने पूरे जीवन काल को देखूं तो कम से कम 1 लाख एपिसोड मैं बना चुका हूं, चैनल्स पे मिला करके और आप लोगों के संग बैठ करके। ये तो 1000 की सीरीज तो अभी शुरू की थी 1-1.5 साल पहले। तो सोचने की बात है, ये है कि कहने का भाव कि इतना समझाना पड़ता है आप लोगों को, इतना समझाना पड़ता है क्योंकि हम एक टीचर हैं, एक शिक्षक हैं, इसलिए हमारा फर्ज बनता है। तो जिन लोगों का चित्त या मन इस प्रकार की बातें रहती हों तो उन्हें बुध का और चंद्रमा का मंत्र पढ़ना चाहिए, इन ग्रहों के उन लोगों को दान करने चाहिए।
आइए समय चला आज की ध्यान साधना का। जैसा कि बुधवार है तो भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें, भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके घर में बरसे। आइए ध्यान करें कृष्ण जी का। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयनं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान श्री कृष्ण का शुभ आशीष हम सभी के ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बहुत बच्चों की जन्म पत्रिकाएं हमारे संस्थान में वैदिक बनने के लिए जो आई हुई हैं, काफ़ी की भेज चुके हैं, कुछ लोग रह गए हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखें, शीघ्र से शीघ्र हम भेजने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बात, जिनके रुद्राक्ष हैं या जिनके यंत्र हैं, वो भी हम शीघ्र से शीघ्र भेजने का प्रयास करेंगे। आगामी दिनों में कुछ विशेष कार्यक्रम करने की मंशा आप सबके संग है। आप यूं ही हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, कुछ ना कुछ और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। जय जय अम्बे। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौवों का झुंड मेरे घर पे मंडरा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।